इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी का अडियाला के अंदर तोशाखाना 2 लगा हुआ है अडियाला के अंदर ट्रायल में, और उसकी सलमान सफदर साहब कहते हैं 2 या मैक्सिमम 3 हियरिंग्स रह गई हैं जिसके ऊपर उसके अंदर इनको सज़ा हो जाएगी। तो जो हाई कोर्ट में हो रहा है इस वक्त, आपको पता है कि 10 महीने के बाद अल-कादिर के लिए आपने हमें देखा है कि कितनी दफ़ा थोड़ा सा मोबाइल पीछे करिए, वो पीछे सारे MPA सेनेटर्स हम सारों ने आके इमरान खान और बुशरा बीबी के केस के लिए साथ दिया है, सिर्फ इसलिए कि तारीख मिल जाए। अब ये जज साहब ने 25 तारीख की डेट दी थी, और वो भी जब हम कई घंटे यहाँ गुजारते हैं डोगर साहब के वो सेक्रेटरी के कमरे में, उसके बाद जाके 25 तारीख मिली, और अब अगली तारीख उन्होंने 16 अक्टूबर की दे दी है। अब ये अगर आपका ख्याल है कि इसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, या तो उनकी मसरूफियात हमें तो कोर्ट में नहीं नज़र आ रही थी, आप कहेंगे तारीख भी मिल रही है, कोई वजह होनी चाहिए। जब साइफर लगा हुआ था तो रोज़ बिला नागा उस दिन वो उसका केस चलता था, यहाँ पे उसकी हियरिंग हो रही थी हाई कोर्ट में, कई महीने चली लेकिन रोज़ होती थी। अब क्या वजह है कि 25 तारीख को आप अगली तारीख 3 हफ्ते के बाद दे रहे हैं या 2 हफ्ते के बाद? ये क्या वजह है कि 3 हफ्ते के बाद आप तारीख दे रहे हैं? क्या ये इसलिए दी जा रही है कि आप चाह रहे हैं कि तोशाखाना के अंदर सज़ा हो जाए? तो लेकिन तोशाखाना की सज़ा तो जो हमें समझ आ रही है अगले 1 हफ्ते के अंदर सज़ा हो जाएगी। बैठ जाए भाई। ये एक ड्रामा शुरू है इस मुल्क में, इमरान खान साहब के साथ जो केसों के हवाले से किया जा रहा है, ये सारा प्री प्लान एक प्लान है, और वो प्लान जो है बनाकर जब तक एक केस में सज़ा नहीं होती एक और केस को लंबा किया जा रहा है इस तरह। अब इन्होंने प्लान वही बनाया हुआ है कि ये अब एक और केस में बेगुनाह सजा देंगे, तो फिर इस केस के ऊपर कोई और कार्रवाई करेंगे, फिर आगे और केस बनाएंगे। तो ये इस वक्त अदलिया आज़ाद बिल्कुल नहीं है, अदलिया अपने फैसले नहीं कर पा रही, और हमें उम्मीद है कि इसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट रहा है, वहाँ पे भी हम गए हुए हैं, वहाँ पे भी हम जाएंगे। हमारी जज साहिबान से एक गुजारिश है कि आप हमें बता दें कौन को, ये 25 करोड़ अवाम है, वो आपकी तरफ देखती है, आइन के मुताबिक आपने इंसाफ देना है, आप बता दें प्रेशर किसका है आपके ऊपर। फिर देखें कौम कैसे खड़ी होती है आपके साथ। इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की बात की है ना, कौम खड़ी है उसके साथ। तो अगर आप इस पोजीशन में बैठ के हक की बात नहीं करेंगे तो हम सबने मरना है एक दिन। आपने अल्लाह को भी जवाब देना है, जितना बड़ा मनसब उतनी बड़ी सजा। कुरान की तफसीर पढ़ लें, आप जवाब दें इस चीज़ के। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप खुलकर सामने आए, दलाइल की बुनियाद पर, फैक्ट की बुनियाद पर इंसाफ करें। हम इंसाफ के लिए खड़े हैं, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। सजा हो जाएगी तो ये बड़ी तसल्ली से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अगर केस दे देते और ये तसल्ली से इसके अंदर बेल दे सकते थे। तो ये वाली जो स्क्रिप्ट चल रही है ये आपको भी सबको समझ आ रही है, ये जज साहब की सबकी मजबूरी है। थोड़ा सा सर पीछे। इमरान खान तोशाखाना में भी उनको मेरे में जज अर्जुमंद है, उन्होंने केस ख़त्म कर देना चाहिए था क्योंकि गवाह झूठा साबित हुए, और वो सारा एविडेंस जो है वो इस चीज़ का है कि ये एक्विटल का था। लेकिन उनके पास शायद ऑर्डर लिखा हुआ है, इमरान खान कहते हैं इनके पास ऑर्डर पहले से लिखे हुए हैं। इनके लिए मुश्किल ये हो रही है कि ये जब ये ऑर्डर लिखेंगे सज़ाओं के, इन बेचारे जजेस के साथ ये इनके क्या कहते हैं स्टैम्प लग जाएगा, ये जो मर्जी कर लें। जब ये आप आज नहीं कल नहीं तारीख में लिखा जाएगा कि एक्विटल की जगह एक जज ने एक उनको सज़ा सुना दी इमरान खान और बुशरा बीबी को। इसलिए हमें स्क्रिप्ट का पता है, लेकिन ये नहीं मतलब कि हम इसकी भी कोशिश नहीं करेंगे। हम एक दिन लोगों का ज़मीर जागेगा, और क्या पता हम इस उम्मीद में है कि ज़मीर जागे और वो ये फैसला कर लें कि इनको ये इंसाफ के हकदार हैं और इनको इंसाफ मिलेगा। लेकिन हमारे पास और कोई जगह जाने की नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, हमने खत भी इमरान खान का उनको पहुंचा दिया है। जज जो चीफ जस्टिस है उन्होंने सलमान सफदर को कहा कि ये जो उनको सहूलियात नहीं दी जा रही जेल के अंदर, तो आप वो अटॉर्नी जनरल से सॉर्ट आउट कर लें।
तो अगर सॉर्ट आउट नहीं होगी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। तो अगर ये केस नहीं सुनेंगे फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके बैठ जाएंगे। हम आखिरी दरवाजे तक इंशाल्लाह पूरी मेहनत से, और हम इसको ये छोड़ेंगे नहीं इस बात को कि हम हिम्मत से हम इन केसेस के साथ चलेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे वो 5 बाज़मीर जजेस हैं जिन्होंने ज़मीर की आवाज़ पे रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए हैं, बाकी सब जजेस भी इनके साथ शामिल हो जाएंगे, इनसे हौसला लेंगे और इंसाफ ये जो हम पाकिस्तानी मांग रहे हैं इनसे इंसाफ, ये हमें इंसाफ देंगे। बहुत मेहरबानी।